चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश। 28 साल से भोपाल के लोग इंसाफ मिलने की आस में हैं। 28 साल से देश के हुक्मरान सब कुछ जानते हुए भी खामोश हैं। 15,000 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार आज भी न्यूयॉर्क में आराम की जिंदगी जी रहा है। दिल के जख्मों की ये कड़वी दास्तान भोपाल गैस पीड़ितों की है, जिन्हें मुआवजे के नाम पर मिली भी तो सिर्फ भीख, वो भीख जिससे उनके आंसुओं की कीमत भी कभी अदा न हुई। देश और दुनिया के सबसे बड़े हादसे का जिम्मेदार वो कातिल वॉरेन एंडरसन क्यों पकड़ा न जा सका? जब ये सवाल आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी तो जवाब किसी के पास भी ना होगा कि क्यों आखिर वॉरेन एंडरसन अपने अंजाम तक न पहुंच सका। ये सवाल 28 साल से हर साल उठता है और उठता रहेगा। जब जब 3 दिसंबर की तारीख आएगी, भोपाल का गुनहगार एक टीस बनकर लोगों के दिलों में चुभता रहेगा और भोपाल की वो काली रात हमेशा याद आती रहेगी, जिसने न सिर्फ हजारों बेगुनाहों को भयानक मौत दी, बल्कि हजारों आज भी वहां अपाहिजों की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। किसी माँ ने अपना बेटा खोया, किसी ने शौहर, कोई अपने माता पिता को याद कर रोता है, तो किसी का पूरा परिवार ही उस हादसे में छिन गया था। 2-3 दिसंबर 1984 के इतिहास पर जब जब नजर जाती है तो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर सामने आता है। 2-3 दिसंबर 1984 की उस काली रात में मौत ने ऐसा कहर बरपाया कि दुनिया का इतिहास भी शर्मसार हो गया। इस भयानक हादसे में पूरी रात मौत ने तांडव मचाया। ऐसा लगता था मानो यमराज ने पूरी दुनिया को दरकिनार कर भोपाल को ही मौत के लिए चुन लिया था। यूनियन कार्बाइड के उस मनहूस कारखाने में सेफ्टी अलार्म भी उस रात खराब था। जहरीली गैस को मापने वाले मीटर भी सिर्फ दर्शाने के लिए लगाए गए थे। दरअसल पूरा प्लांट ही बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह था। 2 तारीख की रात 11:35 पर यूनियन कार्बाइड कारखाने के प्लांट सी का टैंक नंबर 610 फट गया और 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट रिस कर फैलने लगा। दरअसल टैंक अपने आप नहीं फटा था, जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस में पानी मिल गया था। इससे रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और टैंक में जबरदस्त दबाव पैदा हो गया। क्योंकि मीटर पहले से खराब थे, इसीलिए कर्मचारियों को पता न लग सका और टैंक फटने से मौत रिसने लगी। इत्तेफाक देखिए कि उस रात हवा का रुख भी उसी झोपड़पट्टी की ओर था जहां थके हारे कर्मचारी गहरी नींद में सो रहे थे। जिन लोगों के पास तन ढकने को पूरे कपड़े भी न थे, वो भला उस जहरीली गैस से कैसे अपने आप को बचा पाते। और देखते ही देखते जहरीली गैस ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया और 42 टन जहरीली गैस ने सिर्फ 3 मिनटों में लोगों को घोट कर मार दिया। और पूरी रात जहरीली गैस ने अपना कोहराम मचाया। लोग उल्टियां करते और भयानक खांसी का शिकार हो गए। 15,000 से ज्यादा लोग हादसे का शिकार हो गए और आज भी पीड़ित लोगों की संतानें वहां अपाहिज पैदा हो रही हैं। गैस प्रभावित इलाके में आज भी बीमारियां बसी हैं। आज भी कातिल वॉरेन एंडरसन न्यूयॉर्क में आरामदायक जिंदगी जी रहा है। उस भयानक कांड के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए दुनिया की कोई भी अदालत आ जाए तो भी शायद वो जख्म कभी खत्म न हो जो गैस पीड़ितों को मिले।
भोपाल गैस कांड की बरसी पर एसीएन परिवार की ओर से उन सभी को खिराजे अकीदत जिन्होंने अपने अपनों को खोया। सैयद जमशेद और गजाली नुसरत के साथ बदर कमाल, एसीएन न्यूज। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हाशमी एजुकेशनल ग्रुप अमरोहा के प्रेरणा स्रोत हकीम मेहताबुद्दीन हाशमी अगर आज इस दुनिया में होते तो यकीनन उनकी आंख से खुशी के आंसू छलछला गए होते। दरअसल जो ख्वाब हकीम मेहताबुद्दीन हाशमी ने बरसों पहले देखा था, वो आज हकीकत बनकर सबके सामने है। आज हाशमी की बेटियों ने अंतर महाविद्यालय कंपटीशन में अमरोहा और हाशमी ग्रुप का परचम लहराया। कल को ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगी, ये उम्मीद डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने बड़े फख्र से कॉलेज कैंपस में जाहिर की। आज हाशमी की चारों छात्राएं हिमानी, पंकज,
रश्मि और अर्चना अपने गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट लेकर कॉलेज पहुंची, जहां कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने जमकर हौसला अफजाई की। सुनहरी मौका है कि अमरोहा, जिला अमरोहा में हाशमी डिग्री कॉलेज की बच्चियों ने जहां अमरोहा का नाम रोशन किया है, वहां कॉलेज का नाम भी अपने आप में एक बाइस अहमियत तरीके से यूनिवर्सिटी में देखा गया है। आप लोग इन बच्चियों से सबक लें कि ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ बीए फर्स्ट ईयर से साथ हैं और इन्होंने कॉलेज का नाम रोशन किया है। अगर इनकी इज्जत बढ़ी है तो आप लोगों की भी इज्जत बढ़ी है। आप लोग भी कोशिश करें कि खेलों से जहां नशोनुमा आपका निकल कर आता है, वहीं आप लोग अपनी तालीम के मैदान में और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सेहत के लिए आप लोग आगे जाते हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हिमानी ने जब से यूनिवर्सिटी बनी है, पिछले 38 सालों के रिकॉर्ड में पहली बार हिमानी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, वो हमारे लिए, सबके लिए फ़ख्र की बात है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि हिमानी को एक बार फिर तालियां बजा के मुबारकबाद दें और हिमानी का सिलेक्शन मद्रास के लिए हो गया है। हिमानी इंशाल्लाह मद्रास जाकर हाशमी कॉलेज का, अमरोहा का नाम रोशन करेगी और हमें उम्मीद है कि हिमानी में जो जज्बा है ये ओलंपिक में जाएगी और एशियन चैंपियनशिप भी उठाकर लाएगी। हिमानी जैसी लड़कियां, वैसे तो सभी काबिल मुबारकबाद है हमारी चारों पांचों बच्चियां, लेकिन हिमानी हमारे लिए गर्व की बात है कि हाशमी कॉलेज में एक ऐसी बच्ची भी है जो कॉलेज का नाम भी रोशन कर रही है और आपके ज़िला अमरोहा का नाम भी रोशन कर रही है। आप भी इनसे सीख लीजिए, खेलों में आगे आइए। खेलों से दुनिया की भी तरक्की होती है और आपके मुल्क की भी तरक्की होती है। आपके मुल्क का नाम भी रोशन होता है, आपका नाम भी रोशन होता है। और हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है कि हमारे कॉलेज का नाम रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में नुमाया तौर पर परसों लिया गया और हम लोग इन्हें अपने एनुअल फंक्शन में कॉलेज की तरफ से सम्मानित करेंगे और कोशिश की जाएगी जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ आगे आना चाहती हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलों की भी इतनी अहमियत है कि खेलों से हर तरीके की आपको कामयाबी आपके कदम चूमती है। हम 29 तारीख से हाशमी डिग्री कॉलेज से बरेली यूनिवर्सिटी खेलने के लिए गए थे, जिसमें मेरा 30 तारीख को इवेंट था और मैंने 200 मीटर और 400 मीटर में 200 मीटर में गोल्ड मेडल और 400 में सिल्वर मेडल हासिल किया और रिले में गोल्ड मेडल हासिल किया। 30 तारीख में हम गए थे गेम खेलने एथलेटिक्स, उसमें यूनिवर्सिटी के हुए थे अभी। उसमें 30 तारीख में मेरा इवेंट था और मैंने सेकंड प्लेस डिस्कस थ्रो में हासिल की और क्वालिफाई किया नेशनल के लिए, ऑल इंडिया के लिए। कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए खेलने गए थे, जिसमें मेरा इवेंट 30 तारीख को था। उसमें मैंने सेकंड प्लेस दी ट्रिपल जंप में। हम हाशमी डिग्री कॉलेज से 29 तारीख को गेम खेलने गए थे और मेरा उसमें डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और रिले में मेरे गोल्ड है और मैंने इंटरयूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन है मेरा। भगवान ने चाहा तो मेरा उसमें भी गोल्ड होगा। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रतियोगिताएं रहीं, जिसमें डॉक्टर सैयद अली नकवी के नेतृत्व में हाशमी की 4 छात्राओं ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर 10 मेडल हासिल किए। इतना ही नहीं, हाशमी की हिमानी ने तो 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ सर्वाधिक थ्रो करने वाली पहली महिला खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम कर लिया। अब हिमानी का चयन मद्रास के लिए हुआ है। आगे हिमानी का लक्ष्य भारतीय टीम का हिस्सा बनने का है। ओलंपिक में वो अमरोहा का नाम रोशन करना चाहती हैं। आज छात्राओं को सम्मानित करते हुए डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने कहा कि खेलों का क्षेत्र हो या अन्य दूसरा, इस कॉलेज की छात्राओं ने जब जब भाग लिया है तब तब कॉलेज का नाम रोशन किया। हमें आगे भी उम्मीद है कि हमारे कॉलेज की छात्राएं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एक दिन वो भी आएगा जब विश्व में कॉलेज का परचम लहराएंगी। ये तो रही कॉलेज और उसकी पहचान और शान की बात। अब हम आपको बता दें उस अजीम शख्सियत के ख्वाब के बारे में जिसे आज हाशमी एजुकेशनल ग्रुप का दर्जा
दिया जाता है। डॉक्टर सिराज हाशमी के वालिद हकीम मेहताबुद्दीन हाशमी का जन्म अमरोहा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 16 अगस्त 1943 को हुआ था। उनके वक्त में शहर में एक ही डिग्री कॉलेज था और उसमें भी मुस्लिम लड़कियों की तादाद ना के बराबर थी। वो उस दौर में लोगों से कहा करते थे कि लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ। जनाब मेहताबुद्दीन तो वर्ष 1981 में दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनका ख्वाब आज हकीकत बन गया। आज हाशमी पीजी और हाशमी लॉ कॉलेज ने मंडल ही नहीं पूरे वेस्ट यूपी में अपनी खुद की पहचान बना ली। आज हकीम मेहताबुद्दीन इस दुनिया में नहीं, मगर उनका नाम ताक़यामत दुनिया में बाकी रहेगा। सैयद जमशेद और जुनैद सिद्दीकी के साथ बदर कमाल, ACN न्यूज़।